पिता दूसरे के सैलून में जाके बाल काटने का काम किया करते थे। राहुल के पास 3,000 रुपए नहीं थे जिससे वो एक कोर्स कर सकें, और स्थिति ऐसी कि जब वो बीपीएससी का इंटरव्यू देने जाने वाले थे तब उनके पास कोट पैंट नहीं था। वो उधार के कोट पैंट को पहन के एग्जाम देने के लिए जाते हैं और उसके बाद इतिहास रच देते हैं। मतलब इनका जो जीवन था इतना आसान नहीं था। उसके बाद भी बिहार के सबसे कठिन परीक्षा में इन्होंने अपना एक तरीके से बोलबाला बना दिया और दिखा दिया कि अगर आप मेहनत शिद्दत के साथ करते हैं तो निस्संदेह उसमें आपको सफलता मिलनी बिल्कुल तय है। आज राहुल ने इतिहास रचा है, लेकिन इतिहास रचने का सफर इनका इतना आसान नहीं था। जब मैं राहुल के ऊपर आज रिसर्च कर रहा था तो बिल्कुल मेरे आंख भी भर आए थे, मैं भी भावुक हो गया था। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जब आप इनकी कहानी को सुनेंगे तो आपकी भी आंखें डबडबा जाएगी। पूरी कहानी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज कहानी सुना रहा हूं मैं आपको औरंगाबाद के राहुल की। राहुल का जीवन हम लोगों जितना आसान नहीं था। समझ जाइए कि पिता बड़ी मुश्किल से घर के जिम्मेदारियों को संभाल पाते थे। मां बीमार थी राहुल की और 2-3 हजार रुपए महीने के खर्च आते थे उनके बीमारी में उनके ऊपर, और उसको भी बड़े मुश्किल से जुटा पाते थे उनके पिता। मतलब नाई का काम करते थे, दूसरे के यहां जाके हजामत बनाया करते थे, लोगों के बाल और दाढ़ी बनाया करते थे, और उससे जो पैसा आता था इससे राहुल को पढ़ाना भी था। इनकी बेटी एक है, मतलब जो इनके पिता हैं वो उनकी एक एक तरीके से कहा जाए तो ये राहुल हैं। उसके बाद उनकी एक बहन भी है मीनू। ये सब लोग को पढ़ाना लिखाना भी उनकी जिम्मेदारी थी और बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ जुटा पाते थे। ऊपर से मां बीमार, उनकी भी तबीयत की देखभाल करनी पड़ती थी। राहुल ने सोचा कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। राहुल घर में स्थिति इतनी लाचार हो चुकी है कि मतलब आप समझिए कि खाने पीने की समस्या तो उतनी नहीं हुई, लेकिन बाकी सभी चीजों की समस्या थी। मतलब जरूरत से एक कोचिंग करना चाहते थे, वो भी नहीं कर पाए राहुल। 3,000 रुपए इनके पास नहीं थे और 3,000 ना होने की वजह से ये कोचिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, मतलब हार नहीं मानी। चौथे अटेम्प्ट यानी 69वीं बीपीएससी में इन्होंने रिजल्ट दिया, और रिजल्ट भी दिया अंडर 100 रैंक के, मतलब नीचे, मतलब 100 रैंक के नीचे ये आए। और उसके बाद ये अब बीपीएससी अधिकारी बनने वाले हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ यही समस्या नहीं था कि इनके साथ गरीबी बहुत ज्यादा था। स्थिति यह थी कि इनका आंख जो था, आई प्रॉब्लम था, आंख खराब था, ज्यादा पढ़ नहीं पाते थे, और पढ़ने के साथ साथ इनको पढ़ाना भी पड़ता था बच्चों को, इसलिए परेशान हो जाते थे। तब इनकी बहन, जो छोटी बहन मीनू, उसने कहा कि मैं पढ़ाई कराती हूं भैया, आप जाके तैयारी करो। उसके बाद जो पैसा आता था जो पढ़ाने के बाद, वो उनकी बहन मीनू जो है राहुल के ऊपर खर्च करती थी, राहुल को देती थी कि लीजिए भैया आप पढ़ाई कीजिए। और देख लीजिए राहुल जो है वो लगातार शिद्दत के साथ पढ़ाई कर, ये रोते हुए उनकी तस्वीर है, लगातार शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद बीपीएससी में रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट आने के बाद गांव और पूरे औरंगाबाद में इनके नौकरी के लिए खुशियां मनाई जा रही है। और जब ये कहानी बाहर आएगी तो मुझे लगता है पूरा बिहार इस बात पे विचार करेगा कि तमाम मुश्किलें थी, पैसा नहीं था, तमाम मुश्किलें थी, कोचिंग नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई की। इन्होंने बताया कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता था, मेरे फोन में व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे साहब, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा हूं, सिर्फ गूगल पे सर्च कर करके पढ़ा हूं, क्वेश्चन का आंसर ढूंढा हूं, और उसी से मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे एग्जाम निकाल लेना है, और मैंने एग्जाम निकाल लिया। कितनी बड़ी बात है, जिसके लिए लोग लाखों खर्च करते हैं, उसमें ये 1 रुपए भी खर्च करने के इनके पास थे ही नहीं। और इस वजह से ये YouTube से पढ़ाई करके इस तरीके से सफलता हासिल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत विचारणीय बात है। जहां लाखों खर्च करके लोग बीपीएससी निकालते हैं वो एक तरफ है, लेकिन एक तरफ राहुल जैसे लोग हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ना कोई सपोर्ट करने वाला है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है। सारी समस्याएं ये खुद फेस कर रहे हैं। घर में मां बीमार है, मां करा रही है दर्द से, और बेटे को ऐसे किताब निकाल के पढ़ना पड़ रहा है कि अभी तो मैंने मेंस निकाला है, अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है। उस
परिस्थिति का तनिक अंदाजा लगाइए जनाब, फिर आपका भी कलेजा फट जाएगा। आप भी एकदम सोचने पे विवश हो जाएंगे कि क्या वो परिस्थिति रहती होगी कि घर में खाने के लिए बाकी उपयुक्त चीजें नहीं है, लेकिन लड़का पढ़ाई एकदम एक टाइम भी छोड़ने को तैयार नहीं है। आंख सूज जा रहे हैं, आई प्रॉब्लम है, आंख से लगातार पानी गिर रही है, उसके बाद भी लड़का पढ़ाई कर रहा है। क्या वो स्थिति रही होगी, क्या वो जज्बा रहा होगा, क्या वो जुनून रहा होगा जो राहुल को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा होगा। लगातार ये आगे बढ़े, और ऐसा नहीं कि एक बार में ये सफल हो गए, असफल हुए। लगातार असफलताएं 3 बार मिली। मुझे लगता है कि 1 से 2 बार लोग हारने के बाद गिव अप कर देते हैं, जो बड़े रईस लोग होते हैं। उसके बाद भी ये जो राहुल हैं, ये इस तरीके से गिव अप नहीं किए, बोले कि नहीं भाई हम तो करेंगे, हमें तो करना ही है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और फिर ये लग गए और करके दिखा दिया। आप कभी एक ऐसे इंसान के पास जाइएगा जो असफल होगा, वो 1000 कारण बताएगा। रिसोर्सेस की कमी थी, पैसा नहीं था, बैक सपोर्ट नहीं था, बैकग्राउंड बढ़िया नहीं था, लेकिन राहुल के पास एक वजह थी करने की कि मुझे बीपीएससी क्लियर करना है, मुझे अपने परिवार का दुख जो है वो दूर करना है, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे मेरे पिता को जो है वो प्राउड फील कराना है, और ये करा देते हैं। बाकी अगर टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो इनके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था जिसकी वजह से ये बीपीएससी क्लियर कर जाएं। बस जुनून था, जज्बा था आगे बढ़ने का, और फिर उन्होंने वो काम कर दिया। आज जब विकास जैसे लड़के बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग में चुन के जा रहे हैं, तो निसंदेह इस बात पे भरोसा करना तय हो जाता है कि भाई साहब, अगर आप शिद्दत के साथ, लगन के साथ और मेहनत के साथ किसी काम को करते हैं, तो उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब आपके जज्बे के आगे हर एक मुश्किल परिस्थितियां जो है वो घुटना टेक देगी। बस आप लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इतनी समस्या होने के बावजूद भी, मतलब समझ जाइए कि जब इनको इंटरव्यू के लिए जाना था तो इनके पास अपना कोट पैंट तक नहीं था। मतलब दूसरे से पैसा लेके इन्होंने कोट पैंट तक खरीदा, फिर जाके ये इंटरव्यू देने गए। क्या परिस्थिति रही होगी साहब। और उसके बाद ये आज अधिकारी बने हैं, तो बिल्कुल ऐसे राहुल को सैल्यूट है। बिल्कुल सैल्यूट करते हैं ऐसे बिहार के लाल को, जो वाकई बिहार को आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ उन तमाम लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको भी बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाकी राहुल की स्टोरी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर अपना विचार हम तक पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।